तीन ठंडा दे सुराग दे तीन ठंडा दे आई बड़ी लाने तीन यार ले छोरा लेना अब मुझे ये हिना है ठंड की मोटरसाइकिल लेना सुना परली बगल से अरे इसलिए हिना है तो आया होंगी आप बीच के यहां ना हो पर इसलिए सड़ा आगा जा लेने बैठ जाओ मत बैठ के सुनो बैठ जा थोड़ा सा नहीं बैठ जाओ भैया भाई सुनो थोड़ा सा बस जैसे भी हैं जैसे आज केस की पंचायत के गांव ठेकड़ी में सुबह से ही आज हमारे माननीय विधायक बाजीवली जी जन सुनवाई प्रत्येक गांव में कर रहे हैं। अब आपके गांव ठेकड़ी में पधारे हैं प्रधान जी भी आप लोगों की जो भी जन समस्याएं हैं उनको सुनने के लिए खुद विधायक जी आपके पास आए हैं। जो भी समस्या है आप शांति से एक एक व्यक्ति अपनी बात रखें, कोई समस्याएं हैं जिनको बताएं अवगत। मैं गांव वालों से ये निवेदन है और आपके विधायक हैं, आपकी ही जन समस्याओं को सुनने के लिए यहाँ पधारे हैं। आप सब बैठ जाओ सब भाई तुम बैठ थोड़ा अभी चालू करेंगे फिर बात ना सुनी जाएगा कर लेगा सरपंच साहब रख ले भाई पीछे करेंगे थोड़ी देर फ्रीज पूर्व सरपंच साहब आप अपनी बात कोई है जो रखें। सुनो भाइयों ने जो बात है आप रखो। सबसे पहले हम हमारे माननीय विधायक बाजीवली जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हम आपसे पहले 2 बार हमारा विधायक नहीं बन पाया लगातार, और इसमें सही बात यह है कोई कितना भी कहे लेकिन जहाँ से जिसको सहारा मिलता है वो उसको निश्चित रूप से याद रखता है, और अनीता जी को यहाँ से सहारा कम ही मिल पाता है। सही बात है, नाम मात्र का। इस गांव में से 8 से 10 वोट से ज़्यादा कभी वो नहीं उठा पाई कभी भी। विधायक जी को पिछली बार भी हमने भरपूर समर्थन किया था, बाकी ये है कि किसी कारणवश नहीं जीत पाए, हम उससे कहने के हकदार नहीं थे, और उन्होंने हमारे गाँव को जिस तरीके से हमने उसको वोट दी उसी तरीके से हमारे साथ बर्ताव किया। 1 रुपए का भी काम इस गांव में नहीं हुआ। कोई बोर्ड आपको विधायक कोटे का इस गांव में अनीता सिंह का नहीं मिलेगा, चाहे वो रुस्तमपुर को देख लीजिए या फिर आप ठेकड़ी को देख लीजिए, इनमें से किसी गांव में भी नहीं है। मेरे टाइम में एक शमशान घाट जरूर उन्होंने दिया था सरदारों के लिए, बाकी उसके अलावा विधायक कोटे से यहाँ कोई भी काम नहीं हुआ। अब बड़ी मेहनतों के बाद, बाजीवली के संघर्ष के बाद जीत पाए हैं। जीतने के बाद सत्ता में इनका जो भी रहा है उसके बाद विधायक जी ने हमको याद रखा। सबसे पहले हमारा जो टूटा हुआ रोड था, आज बगैर दहचियों का आप और विधायक जी यहाँ तक आ पाए हो, ये हमारे विधायक बाजीवली जी की देन है। वरना ये रोड अब से पहले, जब पहले हमारा कभी विधायक बना था माहिर आजाद जी, उस टाइम उसने बनवाया था। उसके बाद यदि उसको दुरुस्त कराया तो हमारे विधायक श्री बाजीवली जी ने कराया, हम उसके लिए तहे दिल से आभारी हैं। उसके बाद हमारे गांव की बिजली समस्या को देखते हुए हमारे गांव में बिजली घर का सैंक्शन इन्होंने कराया, उसके लिए हम इसके धन्यवाद देते हैं बहुत बहुत। छोटे मोटे काम तो और भी चलते रहेंगे। बाकी हमारे शहर, हमारे कस्बा सीकरी को इन्होंने तहसील का दर्जा दिला करके हमारी नगर की परेशानी को दूर कर दिया। पंचायत समिति भी यहाँ बना करके हमारी नगर की परेशानियों को दूर कर दिया। सही बात यह है कि नगर को ये चीज़, नगर के जो भी लोकल नेता नगर के हैं, मेरा कहने का मतलब लोग जो पर्सनल नगर से जिनका ताल्लुक है, उनको ये चीज़ ठीक से रास नहीं आ रही है कि सीकरी को पंचायत समिति क्यों बना दिया, सीकरी को ऐसे ऑफिस क्यों बना दिया। उनके तो एक ही चीज़ दिमाग में थी कि यहीं वो लोग आते रहें और हम उनसे हर चीज़ से पैसा कमाते रहें। बाकी हमारे विधायक जी सीकरी से चुने गए और हर आदमी अपने लिए करता है। हमने विधायक जी से एक ही चीज़ चुनाव के टाइम कही थी, इसी जगह पे तक पे बैठकर आपको यहाँ सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपका रिजल्ट भरपूर यहाँ से मिलेगा। 99% आपका रिजल्ट यहाँ रहेगा और 94-95% तक वोटिंग की
जिसका विधायक को लाभ मिला और विधायक ने उस लाभ का कर्ज हमारे ऊपर उतारा, हमको बिजली घर दिया, हमको रोड दिया। बाकी एक चीज़ ये है, घर का मुखिया घर की कितनी भी समस्याएं दूर कर ले, लेकिन उसके बाद भी पूरी समस्याएं तो दूर नहीं हो पाती। हम अपने घर को चला रहे हैं, हम हर चीज़ की कोशिश करते हैं, हम पानी की भी पूर्ति करें, हम कूलर भी लाएं, हम फलानी चीज़ भी लाएं, खाट भी लाएं, फलानी चीज़ लाएं, लेकिन पूर्ति नहीं होती। लेकिन हमारी एक मुख्य समस्या है जिसकी वजह से हम पिछड़े हुए हैं, वो चीज़ आज से बहुत साल पहले हो सकती थी पूरी। बाकी हमारे जो मौजूदा लोग थे उन्होंने उस काम को रोक दिया। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। ये हमारा रोड बड़ा हाईवे हो जाना था अब तक, जिस रोड से आज तक हम हरियाणा की कनेक्टिविटी से दूर हैं। ये आज से 50 साल पहले का काम था और डायना का बास और वो उसमें 3600 मोड़ आते हैं और वहाँ से लास्ट में मजबूरन रोड को निकलना पड़ा। और यह यहाँ की मात्र 3 किलोमीटर का कटा बीच में बचा है। उस कट को मुख्य रूप से विधायक जी ने हमसे अब से पहले जब हम मिले थे वादा किया था कि इस कट को हम पीरूका से ठेकड़ी, ज़्यादा बड़ा नहीं, मात्र 2.5 से 3 किलोमीटर का रोड है। फर्स्ट में तो आप इसको चाहे सुकड़ा ही सही, आपके पास रोड है फिलहाल में, और इस कट को रोकें। छोटी मोटी चुटमुट समस्याएं तो ऐसी हैं जो चलती रहेंगी। बाकी ये तो हमने, आप आए हो, ये छोटी सी सौगात तो आपसे वर्तमान में अभी चाहिए, सीधी बात ये है। और छोटी मोटी जो है बंद की तो ऐसी है, उसके बगैर हमारी दिख सकती है। पानी तो वैसे ही ना आ रहा, इन बंधन में ना भर रहा। बंद की तो एक आर्जी समस्या है, लेकिन विधायक जी सही बात यह है कि हमारी मूल समस्या, और हम आपके असली आभारी तब रहेंगे, हमारे 3 किलोमीटर का जो आपने हमसे वादा कर रखा है उसको आप तुरंत प्रभाव से सैंक्शन कराएं और आपके कार्यकाल में ही जो बन के तैयार हो जाए। होता क्या है, एक सेकंड, होता क्या है कि आपकी सरकार, आपके लास्ट बजट में यदि ये सैंक्शन हुआ तो दूसरी सरकारें आपके इस काम को रोक देंगी, इस काम को रोक देंगी। ये हमारे भाई हारून जी हैं, पीरूका से हैं, ये हमारे भाई हारून जी हैं, पीरूका से हैं। इनकी कनेक्टिविटी भी हमसे जुड़ जाएगी। हम तो आपके आभारी रहेंगे ही, बाकी ये लोग आपसे ज्यादा, मतलब ये कि हमसे ज्यादा आपके शुक्रगुजार ये रहेंगे। क्यों कि सीकरी से इनकी लिंक बिल्कुल आसानी से जुड़ जाएगी। और ये आपके लिए, आपका सपोर्ट इन्होंने हमारे बराबर किया है, कि सिर्फ इसलिए कि अगर हमारा विधायक बनेगा तो हमारा ये रोड भी बनेगा और हमारी लिंक सीकरी से जुड़ जाएगी। आज वहाँ छोटी गाड़ी यदि हो शिफ्ट वगैरह तो पीरूका तक ले जाना बड़ा मुश्किल है, वहाँ अड़ जाती है गाड़ी। तो मूल समस्या हमारी एक है, यूँ तो पानी की हमारी मूल समस्या है, क्योंकि इस कार्यकाल में जो 2.5 साल का गुजर चुका है, इसमें बोरिंग लाइन से, पेयजल की लाइन से कोई काम मेरे हिसाब से नहीं हुआ है। 1-2 बोर को छोड़ दीजिए आप, कोई काम नहीं हुआ है, बिल्कुल नील बटा नील काम रहा है। उसके ऊपर भी आप पेयजल पे ध्यान दें। बाकी मूल समस्या हमारी एक है, हम आपसे एक ही डिमांड करते हैं। बार बार छोटी छोटी डिमांड करेंगे तो उनमें आप भी उलझ जाओगा। हम तो एक ही चीज़ मांग रहे हैं, पूरा गांव वाला भी, और मेरे हिसाब से पीरूका वाला, जिनकी भी यही समस्या है। और ये हमारे गांव विशेष की नहीं, मेरी विशेष की नहीं, ये पूरा एरिया की समस्या है। पूरा एरिया इससे जुड़ जाएगा, पूरा एरिया का फायदा होगा। इस काम को आपको तुरंत प्रभाव से भी करना होगा। और कोई समस्या भाई? भाई हम अपना शू कह सके हैं, कहना में तो कसर छोड़ी ना है सरपंच साहब। और विकास में आपने इतना विकास करो है, अब कोई एमएलए ने कोई इतना विकास करो आपने, सीकरी ऐसे चमका दी जो कई बार एमएलए रहेगा उन्होंने विकास करो जो आपने करो। बाकी ये हमारो पीरू को गाँव है, ये आपसे जुड़तो यार, हमारो हियर बल्कन उड़े लीजिए, हम लग रहा जी, हाँ सब कुछ हमारो हम लग काम हम रहे। अगर अंधवाड़ी गांव एक बड़ो गांव है, अगर वहाँ हमारी बहुत टचलबाजी हो जाए तो हमारे के रास्ता बंद कर दें। देख सबसे बड़ी समस्या है जो ये रास्ता की, जो सरपंच साहब ने या है तो कोई भी कहीं से काट के नहीं, या कटे या में जोड़ दे, फिर बड़ो रोड मत निकाले, इतना ऐसा ही कर दे जैसे ये छोटे ही निकाल दे, मेरे फिर को तक जोड़ दे। आपको बड़ो एहसान है, और आपकी मतलब कहना को जगह भी है, जब आपने इतना विकास करा थे थोड़ा सा कोई 2-2.5 किलोमीटर फासलों में ये हमारा विधायक नहीं होता तो बड़ी चीज थी। आज बड़ी चीज नहीं है आपके लिए, क्योंकि आपके विकास को देखते हुए ये बड़ी चीज है नहीं। आपने तो पूरी सीकरी का जाल बिछा दिया चारों साइड। और अपनी अपनी जो किसी की व्यक्ति का समस्या हो तो वो व्यक्ति है तो बता। एक साहब ने चंबल का पानी के ना रास्ता भी सारा खोद दिया और चंबल का पानी
आपसे पहले साइड चल रहा है काम। यहाँ तो कोई ठेकेदार एक बार आया था और काम करके रोडों को पाड़ के चला गया, उसके बाद बगदादी आप तो जो भी बात है उनमें रखो, एमएल साहब जवाब इधर आओ, इधर आप जीत को भाई पीछे ठेकड़ी गांव में आज हमारे साथ यहाँ पधारे हमारे पंचायत समिति नगर के प्रधान डॉक्टर आरिफ खान जी, मुंडोती पंचायत के सरपंच भाई गिरधर जी, हमारी पड़ोसी पंचायत के सरपंच भाई आबिर जी, हमारे स्थानीय युवा नेता भाई जावेद जी, पूर्व सरपंच हसन जी और हमारे स्थानीय सरपंच भी यहाँ मौजूद है इब्राहिम जी। आज देखिए, जब भी मैं इस गांव में आया हमेशा बहुत प्यार मिला हमेशा। अच्छा, तो हम लोग यही इकट्ठे होते हैं, किधर भी होते हैं, तो आप लोगों में एक अलग सी मोहब्बत हमें हमेशा से मिली है। और ये आखिरी गांव है हमारी विधानसभा का, देखा जाए तो जब हम बात करते हैं कि साहब एसडी ऑफिस सीकरी में क्यों खुले, तो हम ये कहते हैं कि हमारा ठेकड़ी का आदमी और हमारा जाना का बास बुर्जा का आदमी जब नगर तक अपने काम के लिए जाता है तो बेचारा आधा तो रास्ते में परेशान हो जाता है। मोटरसाइकिल भी चाहिए, खर्चा भी, पैसा भी चाहिए, टाइम भी चाहिए और गैल भी बढ़िया होते तो बताइए। तो सीकरी में जो चीजें खुली हैं ये सीकरी के लिए नहीं है, ये आप लोगों के लिए है। हर एक आप लोगों को अब आपका बिजली का जो काम ट्रांसफार्मर लाना है तो वहां से लाना पड़ेगा साहब नगर से, वो आज सीकरी पर से दूर हो जाएगी। आपकी कनेक्शन की फाइल लगानी तो नगर लगती थी, वो आपकी सीकरी में हो जाएगी। सारी परेशानियां सीकरी में दूर होंगी। तो एक कोशिश रही इन 3 सालों में कि कैसे ऐसे काम हो जिससे हर एक आम आदमी की जिंदगी पे आसानी मिले। देखिए, आप लोगों ने चुन के भेजा, जो साहब कहते हैं 2 बार खूब जोर लगाया हमने, तो ठीक घर लो आज ठीक। तो एमएलए बनने के बाद कोई किसी को मकान नहीं बनवाता पर्सनल, कोई चाहे काट ना दे कायलू, कोई काय घर में चूल्हा ना चढ़ाए। लेकिन ये जो काम है ये हमारे सबके होने वाले काम है। हर एक आम आदमी के काम इनसे पड़ते हैं, चाहे वो रोड हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी हो, ये सारी चीजें। तो 3 सालों में कोशिश रहेगी भी ज्यादा से ज्यादा इन कामों को करा जाए। और आपकी दुआ से आपकी वोट का असर हुआ, और इतने पूरी विधानसभा में जितने स्ट्रक्चर थे, जितना ढांचा सरकारी ढांचा था, आपके नजदीक सीकरी में आ गया। तो हर एक आम आदमी को इसका लाभ मिलेगा। कॉलेज हमारी सीकरी में खुला तो हमारे बच्चे और हमारी बच्चियां भी जो है कॉलेज की शिक्षा ले सकती है। हम सुबह लेके जाके शाम को वापस लेके आ सकते हैं। अस्पताल अच्छी हो रही है सीकरी की, थाना, तहसील, ये सारी चीजें तो पहले से ही वहाँ पे हो ही गई है। यहाँ जो खास तौर पे परेशानी थी, रास्ता बहुत दिन से बहुत ज्यादा खराब था, चलो वो ठीक हो गया है। बिजली की बड़ी परेशानी थी, कोई आधी लाइन इधर से और आधी लाइन इधर से। आधे गांव वाले तो कई बार लाइनों के चक्कर में लड़ाई झगड़ा भी होता था, काट दिए ना हटा दिए, लगा दिए। और ये आखिरी छोर है, तो बिजली आता है तो यहाँ वोल्टेज भी डाउन हो जाते हैं। जब कोई लोड काटना पड़ता है तो आखिरी वाला का पहले काटा जाता है, इसको कम कर दो, यहाँ अपना बढ़ जाएगा। तो बड़ी सारी समस्याएं थी। आपकी पंचायत के लिए, आपके गांव के लिए बिजली घर मंजूर हुआ है। इससे आने वाले उसके पैसे भी सैंक्शन हो चुके हैं। आने वाले वक्त में हमारे पूरे इलाके में आसपास यहाँ बिजली की परेशानियां दूर हो जाएंगी। पानी की बहुत बड़ी परेशानी है, हालांकि यहाँ तो शायद हमने सुना है तो मीठा पानी है जी, नहीं हमारे यहाँ तो सब मीठा पानी, मतलब वैसे भी नहर है तो खारी। लेकिन अब हर आदमी तो बेचारा अपने घर बोर लगा नहीं सकता। चंबल की लाइनें डली, अब जिस वक्त सर्वे हुए वो पता नहीं लोगों ने कैसे किए कैसे नहीं किए। वो मेरे जैसे आगे तो हो गए, आम आदमी घर तक वो मोहल्ले में वो पाइप पॉइंट नहीं पहुंचे, किसी ने रास्ते में फोड़ ली, जग जुगाड़ बैठो। हेलो, तो कहीं तो पानी पहुंच रहा है और कहीं पानी नहीं पहुंच रहा। बहुत बड़ी परेशानी है। हमने भी पूरी कोशिश करी कैसे सुधारा जाए, लेकिन वो बीच में फोड़ने वाले वो भी अपने पुलिस को भी कंप्लेंट दिलवाई। कुल मिला के चंबल की व्यवस्था तो फैल होती नजर आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार ने एक और योजना निकाली है, जनता जल जीवन मिशन JJM। उसमें क्या होगा, उसमें एक गांव और 2 गांव की एक स्कीम बनेगी कि इन 2 गांवों के लिए पानी व्यवस्था कैसे हो। एक बड़ी टंकी बने और उससे फिर घर घर कनेक्शन हो, हर एक घर। तो आपके गांव के लिए और पीड़ा कबास के लिए
2.5 करोड़ रुपए मंजूर हो गए आपके गांव के लिए और पिलकवास के लिए। 2.5 करोड़ रुपए मंजूर हो गए। आपकी अलग से टंकी बनेगी और आपके उन 2.5 करोड़ रुपए में घर घर पाइप आएगा और पानी की व्यवस्था बड़ा बोर लगा के वो टंकी को भरेंगे और टंकी से पानी मिलेगा। ना कोई चंबल की जरूरत है, कोई ना कोई कहाँ ना कोई कहाँ की जरूरत। थोड़ा वक्त तो लगेगा, पैसे मंजूर हो गए, टेंडर होगा और आते काम चालू हो जाए। कुछ नहीं काम चालू हो भी चुके हैं इस चीज में। तो आने वाले वक्त में उम्मीद है कि परेशानी दूर होगी। देखिए, चाहे वो सरपंच हो, ये सरपंच साहब अभी बता रहे थे कि पिछले कार्यकाल में भी ज्यादा काम सरकार के मदद में नहीं हो पाते, तो हम तो सब काम करना चाहते हैं, लेकिन सरकारी सिस्टम है, बजट आएगा, पैसा मिलेगा। अगर हमारा तो चले तो हम तो घर घर में और मशीन लगवा दें, हर घर में बोर कर दें, लेकिन पैसा कहाँ से आएगा उसके लिए? अब घर से तो रहा तो सरपंच पे लगे, न प्रधान पे, न वो पे वही काम मिल सके। तो व्यवस्थाएं कैसी हो, स्कीमें कैसी बने तो काम हो। तो ये आपकी स्कीम हमने स्वीकृत कराई 2.5 करोड़ रुपए की। इससे बड़ी टंकी बढ़ के 2.5 करोड़ रुपए में पाइप डल जाएगी हमारे पूरे गांव के अंदर, पूरी उम्मीद है, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। शिक्षा के लिए आपके गांव पहले यहाँ के टीचर हमारे सीख गई है, सिंगल साहब, वो मुझे बताते रहते हैं कि जब इसमें अपने ठेकड़ी गांव में बच्चों में पढ़ाई का बहुत शौक है और हमारा एनरोलमेंट ज़्यादा है बाकी से, तो कोशिश रहेगी कि ये स्कूल क्रमोन्वित हो, नहीं हो पाए, आने वाले वक्त में हमारी और कोशिश रहेगी कि हमारा स्कूल आगे बढ़ जाए। और जो पीछे का जो रास्ता अभी बता रहे थे, तो भाई इस साल के जो रोड गए थे वो तो चुके हैं जो रोड मिले थे साहब, और हमने हमेशा उसमें 1-1.5 किलोमीटर के रोड ही लिए जो गांव से गांव जुड़े, क्योंकि कोई बड़ी समस्या थी। ये सही बात है, हम वो बात कहते हैं जो होने वाली हो। आज आपसे कोई वादा करेंगे, कल को आप हमसे कहो भाई परसों आप आए थे, आपने ये कहा था उस दिन पेड़ के नीचे, तगत पे आज कहाँ है वो बात। तो बात आदमी उतनी करे जितनी आदमी कर सके। तो इस साल के कोई बजट तो जा चुके हैं, बीच में जैसे भी कोई मौका मिलता है, अब जब भी कोई रोड सेक्शन होंगे तो बिल्कुल भाई अपनी बॉर्डर तक, जहाँ तक नगर तक हो सकता है, जितना मतलब सरकार करेगी ना, अपनी है सीमा जी, तो बच रहा है ना, वो अपनी है, तो नगर तक चलो जहाँ तक पहुंचेगा मुझे क्या कोई दिक्कत नहीं, अपनी है। आगे जो भी रोड आएंगे मैं विश्वास दिलाता हूँ कि भाई इस बार जो है पीरुका से ये रोड कनेक्ट हो जाएगा, तो हमारे लोगों को आने जाने में आसानी हो जाएगी, बिल्कुल सपोर्ट। इसके अलावा भाई इन 3 सालों में कोशिश रही कि मिलजुल कर प्यार प्रेम से कैसे काम किए जाएं। ये सही बात है, छोटे छोटे काम नहीं हो पाए बहुत ज्यादा, गलियां नालियां और ये जो गांव के काम थे इनमें कमी रही, क्योंकि सरकार के पास भी कोरोना आया, बजट का अभाव रहा, बड़ी सारी चीजें रही, पर अब चीजें ठीक हो रही हैं। आपके जिले का सबसे बड़ा बिजली घर भरतपुर और अलवर के बाद आपकी सीकरी बन रहा है, उससे यहाँ बिजली मिलेगी। तब हमें 2 जिलों पर निर्भर करने की जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट बिजली मिला करेगी जहाँ से भरतपुर और अलवर को मिलती है। आने वाले वक्त में ये चीजें हमारी पूरे इलाके की ठीक हो जाएंगी। जो उप जिला अस्पताल बन रहा है नगर में, पूरे जिले के बराबर दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल नगर में बन रहा है, उससे कोई परेशानी अल्लाह ना करे किसी को हो, पर फिर भी कोई परेशानी होती है, एक आम आदमी को राहत मिलेगी। ट्रॉमा सेंटर बहुत जल्दी, आजकल में नोटिस जारी हो जाएगा, जल्दी आपको पता चल जाएगा, वो भी बन रहा है। ऐसा मामला हो, कोई एक्सीडेंट हो वो हो तो हो। बाकी हमें तो बड़ा अच्छा लगा, अभी मैंने देखा आपकी गांव की एक बेटी मोटरसाइकिल चला के जा रही थी। देखो बात ये नहीं कि बेटी चलाई, बात है कि बच्चों में आत्मविश्वास है, हमारे बच्चे इस काबिल तो है, कोशिश तो कर देंगे इस चीज की, हमें बच्चों का उत्साह बढ़ाना चाहिए। हमारे बच्चे जो है, क्योंकि अक्सर हमारे गांव के बच्चे आदि प्रतिभाएं तो दबी रह जाती हैं, उनको मौका ही नहीं मिलता। तो भाई इससे और इससे पहले भी जब भी हम कभी गांव में सर्वे करने आते थे, तो गांव की बच्चियां खास तौर पे इतने नारे लगाती थी जोर जोर से, लड़कों से तो बच्चे भाई नारे लगाते इस गांव के अंदर। तो माशाल्लाह बच्चे बहुत एक्टिव हैं यहाँ की। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आगे स्कूल और आगे बढ़े, ताकि हमारी बेटियों को यहाँ ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन मिल सके। स्कूल वाली समस्या है, चलो अगर स्कूल वाली समस्या है तो बोर लग जाएगा, बड़ी संधि करना अच्छा, मुझे दोनों चीजें। चलो जी, मैं आज ही जाके उसकी बोर की सेक्शन निकालता हूँ, एमएलए कोटे से बोर आपका लग जाएगा। सर साहब आके ले जाओ, आप बताइए। ये रास्ता मतलब 2 एक तो रास्ता कच्चा है, घर पहुंच तो सड़क नहीं सर, वो बंद ही है, ये समझो रिकॉर्डेड रास्ता नहीं है, रिकॉर्ड में रास्ता है ही नहीं। नहीं रिकॉर्ड में रास्ता है क्या सर साहब, हम ये बताओ, शमशान घाटी रिकॉर्ड में रास्ता नहीं है, तो अब रिकॉर्ड में रास्ता नहीं, देखिए खेती दूरी सर इतनी सी पड़ रही है, यहाँ से ले जाओ पड़ेगी, तो आधा सा और लगा लो। आस पड़ोस के लोग देखिए भाई रास्ता नहीं, 2 तरीके होते हैं भाई, गाँव के लोग भाई रास्ता शमशान घाट की तरफ, भाई देखो शमशान कब्रिस्तान हम सबको जाना है जी, और पक्का जाना है, और कोई काम में तो भूल हो भी सके, कहीं मिले, कोई चीज मिले ना मिले, रोड बिजली पानी
पर वहाँ में खबर जानो पक्को वहाँ में कोई दो राय ना है भाई। तो भाई अब रास्ता अगर नहीं है तो देखिए जिम्मेदारी तो मैं कहता हूँ गांव वालों की बनती है कोई रास्ता निकाल ले। खेती के लिए कुछ अगर ऐसी होती है तो सरकार ने नियम निकाल रखा है कि सरकार को ऑर्डर करती है खरीदने के लिए, पर मुझे लगता नहीं कि शमशान भूमि होगा सरकार का द्वारा कोई सिस्टम। उसके बावजूद भी हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है। क्यों? तो जिन भाइयों के खेत है चारों तरफ आसपास से कोई घर है, आप लोग बस्ती में बैठ के कुछ सलाह मशवरा करो भाई। शमशान में रोज आदमी नहीं जाता, कोई बहुत बड़ा रास्ता नहीं चाहिए, ठीक है लेकिन ये हाँ वो तो भाई अरे 4 फुट चौड़ा भी कर दो तो भी काम चल जाएगा, लेकिन रास्ता तो निकलेगी भाई। हमारी बस्ती में जो हमारे भाई रह रहे हैं इन सब की जिम्मेदारियां हम सब की जिम्मेदारियां हैं, लेकिन रास्ता की बात क्या तो रास्ता तो देनो के मोह देनो सही बात है। दो ही है। सुनो आपको खेत के मेरो खेत मैं तो सहमत हूँ। वो जो समस्या रखिए अपना हाथ में दो 1% ठीक है बना ले लेकिन तुम लगे ये सामाजिक काम भी फैसला कोई है तो ना भी होता तो भी हमारे गांव बस्ती की जिम्मेदारी है, तो भी गांव बस्ती की जिम्मेदारी है कि हम सब लोग मिलकर ऐसी चीजों का रास्ता निकालें। हम सब लोग मिलजुल के यहाँ रहते हैं बस्ती के अंदर। ओके भाई वो ठीक है भाई एमएलए ने कह दी और ये औरत तुमको सैंक्शन और निकाल दे कई में थोड़ी बहुत जाटा अब उसको दान पत्र करवा लेना उससे हमसे जिससे भी हो उसका दान पत्र करवा लेना। दान पत्र होने से क्या है कि सरकार कोई उलझन ना है। अरे कल को मैं भी मर गया परसों बाढ़ करने जोत लो जाओ। सही बात है। तो इलाज करो तो पक्का करो इस चीज का, उसका दान पत्र करवा लो हमसे जिससे भी हो रहा है।